स्टार्ट कर लो मैम। ठीक है। हेलो गाइस, लास्ट सेशन में आपने देखा था कि बॉडी फॉर्म बनाना क्या है, मास्किंग टेप से हमने बनाई थी। और आज हमने क्या करना है कि ड्रेपिंग करने से पहले बॉडी फॉर्म के ऊपर मार्किंग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जो है आपको बेसिक लाइंस के बारे में नॉलेज होगी। तो फिर आगे हम पैटर्न मेकिंग, इसके जो बॉडी ब्लॉक है और दूसरा स्कर्ट, ये दोनों ब्लॉक इसके ऊपर कैसे बनेंगे, उससे पहले क्या क्या हमें जरूरी करना होता है, तो आज हम बैलेंस लाइन के बारे में बात करें। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि बॉडी फॉर्म आपके सामने है, और दूसरा क्या बहुत जरूरी है, रिबन। ये देख रहे हो, इसका साइज जो है 0.5 है। जब भी हम ड्रिपिंग करते हैं तो हमें इसके विड्थ का ध्यान रखना पड़ता है। विड्थ ज्यादा होगी तो अच्छे से इसकी जो लाइन से ड्रॉ नहीं होंगी, जो रिबन है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो लाइंस है, जैसे आर्म होल की और नेक लाइन की, ये कर्व शेप है। तो कर्व शेप के कारण हमें बिल्कुल पतले वाला जो रिबन है 0.5 सेंटीमीटर वाला हमें विड्थ की चाहिए होगी। तो सबसे लाइट, और दूसरा हमारे पास क्या है, मेजरिंग टेप। और सबसे जरूरी, जिसके साथ हमने पिन को इसको पिनिंग करनी है, कोई भी गारमेंट करते हैं तो ये हमारे पास मैंने पहले ही टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे लगा रखे हैं। उसका रीजन ये कि बार बार पिन उठाएंगे तो इसको सारा सेट करने में प्रॉब्लम आएगी, डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमें यहाँ पे ही इसके नेक लाइन पे, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना होता, तो हम सब पिन जो है यहाँ पे मैक्सिमम पिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जो लाइन है बहुत आसानी से समझ लोगे। जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो पेपर के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ करनी पूरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये हमारा जो बॉडी फॉर्म है इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, वो हमारे पैटर्न का बेस बनेगी। सबसे पहले क्या है कि हमें सिंपल देखना है वेस्ट लाइन से, क्योंकि वेस्ट लाइन बॉडी को डिवाइड करती है। मैंने इसको सिंपल देखा, मैंने कोई पेन नहीं कर रही, मैं सिंपली नॉट पर इसका नॉट लगाऊंगी। नॉट से क्या होगा कि हमारा जो ट्रू वेस्ट लाइन है वहां पे जो रिबन है वो सेट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने टाइट किया इस पे सेट हो गया। अब क्या है कि जैसे हमने लास्ट टाइम पे मास्किंग की है, अगर उस पे ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कॉटन होगी, कॉटन के साथ क्या होगा, वो प्रेस हो जाएगा। तो हमें उसके ऊपर हम इस तरह से पिनिंग नहीं करेंगे, सिंपल जो मैंने आपको वो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो दिखाई थी टेप, उसके साथ काम करेंगे। क्योंकि हमें आइडिया लेना है कि बॉडी हमारे पास जो जिसका भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसकी लाइंस किस तरह से आ रही है। ये देखो, मैंने इसको टाइट करके ऐसे नॉट कर दिया, बो टाइप बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन कौन सी आ गई, वेस्ट लाइन। तो अब क्या है, इसको हम सीजर अपने पास ही रखो। मैंने इसके साथ ही यहाँ पे रिबन लगा के साथ लगा ली, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो साथ से इसको कट करने के लिए मैंने इसके साथ ही हैंग कर लिया। तो हमारे पास बॉडी फॉर्म के ऊपर फर्स्ट बेस लाइन ये वाली आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं बॉडी ब्लॉक का तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस लाइन लगाएंगे बॉडी ब्लॉक बनाने के लिए। नेक्स्ट लाइन जो है हमारी, ये देख रहे हो आप, यहाँ से इस जगह पे हमने पेन पूरा इसको रखा, लास्ट टाइम जैसे मैंने बैक पे दिखाया था, और हैंग कर दिया था। अब क्या है कि यहाँ पे ये हमारी कौन सी लाइन आ गई, सेंटर फ्रंट। यहाँ से राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है बॉडी का डिवाइड होता है। अभी क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 पिन लगा दिए, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है कि हम इसको सिक्योर करना है एक्स शेप में, ऑपोजिट डायरेक्शन में डबल पिनिंग करनी है। डबल पिनिंग करने से क्या होगा, यहाँ से एकदम ग्रिप में आ जाएगा, आगे पीछे रिबन नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसको यहाँ से देखा, बहुत ही
ध्यान से इसको हमने यहाँ पे इसको पिन किया। जैसे मैंने डिवाइड कर दिया नीचे तक। अगर मुझे ड्रेस फॉर्म बनाना है, ड्रेस फॉर्म बनाने के लिए हो सकता है कि मुझे ये नीचे तक रिबन लगानी पड़े। अगर मुझे सिर्फ बॉडी ब्लॉक बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिबन प्लेसमेंट करके फैब्रिक प्रिपरेशन करने के बाद उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी ब्लॉक फ्रंट और बैक सिंगल डॉट 2 डॉट का करेंगे। तो उसके लिए हम तैयार करते हैं, सबसे पहले सेंटर फ्रंट लगा लिया और मैं यहाँ से इसको कट कर दिया। इस जगह से रिबन जरूर उठता है कि बॉडी जो हमारी शेप है इसमें कर्व शेप होती है। लाइंस को साथ साथ याद रखना है। फर्स्ट लाइन इज वेस्ट लाइन, सेकंड इज सेंटर लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब फिर से हमने वर्टिकल लाइन लगानी। तो आप देख रहे हो कि इसमें बॉडी राइज मैक्सिमम जो है, बस्ट साइज जो है बॉडी राइज का देख के हमने फिक्स करना है इसका बस्ट लाइन को। मैंने उसे भी बताया था कि जब भी हम देखते हैं बिल्कुल पास से देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा। हम क्या करेंगे, इसको दूर से चेक करेंगे कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। आइडिया लगाएंगे कि हाँ इसका जो है बर्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ से देख के, या इसके अंदर थोड़ा सा जजमेंट का होता है रोल। ये देखिए, जहाँ पे ये बॉडी रेस का ये बर्स्ट लाइन बन रही है और एपिक्स पॉइंट पे मैं एक इसको पिन कर दूंगी। थर्ड लाइन इज बर्स्ट लाइन। यहाँ पे पिन किया, यहाँ से सिक्योर किया। जहां पे भी सिक्योरिंग है आपकी डबल आपका आएगा। पिन को डबल करना है। ड्रिपिंग के अंदर बहुत ही हमें पेशेंस चाहिए। आप देखिए यहाँ से चेक कीजिए और इसको मैंने सर्कुलेट कर दिया। इसको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल लाइन जो है एकदम ठीक आ रही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको साइड से कट करेंगे। बस लाइन मेरे पास आ गई। अब थर्ड लाइन जो है मेरे पास फर्स्ट लाइन बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास साइड सीम, जो कि फ्रंट और बैक को डिवाइड करती है। सारा डिवीजन का ही खेल है इसके अंदर। ये हमने आर्म होल के एज से, ये स्क्रू देख रहे हो आप, इसी के पैरेलल ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे पास साइड सीम आ गई है। अगर ये लाइंस प्लेसमेंट नहीं करेंगे तो पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ड्रेपिंग करनी है तो लाइंस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लाइंस के ऊपर हम डिजाइन ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक बन जाएंगे हमारे पास। ये मैंने साइड सीम क्रिएट कर दी। नॉट लगाई है तो उस टाइम पे ये आ गया। इसको अब फिक्स कर देंगे हम लोग वेस्ट से।
जितने भी पिनिंग करनी है आपने डायगोनली करना है पिन को इंसर्ट। अगर आप इसको स्ट्रेट लगाइए, इसके वुडन की बॉडी है, जो बॉडी फॉर्म है इसके अंदर वुड होती है और फोम की शीट होती है, तो पिन डायरेक्ट इसको इंसर्ट करोगे नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको फिल्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कर्व शेप में लाइन आएगी, वो है नेक लाइन। यहाँ से मैंने फिर से स्टार्टिंग में सिक्योर किया है, ये आप देख रहे हो डबल पिनिंग करके, और बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने इसे कर दिया पूरा। यहाँ पे रिबन उठना शुरू हो गया, एकदम स्टैंडिंग पोजीशन ले रहा है, बैठ नहीं रहा, क्योंकि ये यहाँ पे राउंडनेस है, यहाँ से पता चल जाता है। यही रीजन है कि हम जब नेक लाइन बनाते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, तो बाइस पे फैब्रिक को क्यों कट करते हैं, ताकि राउंडनेस जो है उसकी स्मूथनेस बनाने के लिए। बाइस के अंदर 45 डिग्री का जो ग्रेन लाइन होती है वो उससे स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच होने के कारण ही फिनिशिंग आती है। जहाँ पे भी कर्व लाइन होगी, आपने देखा होगा जितने भी गारमेंट बनते हैं बाइस पे बहुत अच्छी फिटिंग आती है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कर लेता है। अगर हम ऑन ग्रेन या क्रॉस के लिए बनाए तो वो चीज नहीं आ पाती। ये नेक लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास। नेक्स्ट लाइन जो है, यहाँ पे आर्म होल हम क्रिएट करेंगे। इसमें क्या है कि बिल्कुल एजिंग पे कर रही हूँ मैं, ये देख रहे हो आप, ये दोनों आपस में ज्वाइनिंग है, इसके बिल्कुल एज पे जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, स्लीव जो जब बनाते हैं इसकी ज्वाइनिंग करते हैं तो अच्छे से फिटिंग नहीं आएगी। तो ड्रेपिंग में इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो हम फ्लैट पैटर्न मेथड से नहीं बना पाते, ड्रेपिंग करनी होती है, तो उसके थ्रू जो 3D गारमेंट जितने भी बनते हैं, आपने यूट्यूब पे बहुत पढ़ा होगा, फ्री स्टाइल, ये टीआर ड्रेपिंग, ये सब क्या है, वॉल्यूम ऐड करने के लिए तो उसके लिए पहले हम बेस लाइन बनाते हैं। जब तक ये चीजें नहीं करेंगे, इसको फॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारे पास डिजाइनिंग करने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे पास अनुराधा मैम, बच्चे कह रहे हैं आपको, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही उनको। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, वो कह रहे हैं वॉइस ऑडिबल नहीं है। वॉल्यूम फुल में चेक कर। कैन यू हियर हर नाउ? अब बोलो, आप कुछ बोलो। वॉल्यूम तो ये क्लियर है। हाँ, अब ठीक है। अब आ रही है आप मेरी आवाज आप सबको? आ रही है। अच्छा, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जब भी हमने डिजाइन करनी है, हमारे पास ये लाइन बहुत जरूरी थी। हमारे पास अभी जो थी शेप में 2 लाइन होती बॉडी के अंदर, एक लाइन और आर्म होल पे, बाकी सारी की सारी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अभी नेक्स्ट लाइन क्या है कि हमारे पास शोल्डर स्लोप है। जब तक शोल्डर स्लोप नहीं होगा, बैक गारमेंट को होल्ड करने के लिए हमें यहाँ से इस लाइन के लिए चाहिए होता है। ये हमारे पास अक्रॉस शोल्डर देखते हो आप, तो उसका जो आपने देखो, अभी मैं एक चीज वहां से मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा या नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये देखो रिबन है, इसके बीच में एक गैप सा आ रहा है, बिल्कुल साफ नहीं, ये बॉडी के शेप के अंदर होता है, तो इसको हमने यहाँ पे पिन करना है। तो यहाँ पे जो ब्लेजर बनते हैं, कोट बनते हैं, जैकेट बनते हैं, उसके अंदर स्ट्रेट लुक देने के लिए यहाँ के अंदर पैडिंग करते हैं, आपने देखा होगा। यही रीजन है क्योंकि जो बॉडी की शेप है यहाँ से कर्व शेप है, स्लैंट पोजीशन है,
शोल्डर स्लोप जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो नेक लाइन से आ रहा है, ये इसको बोलते हैं हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट HSP, और इस साइड पे जो आ रहा है आर्म होल के एंड पे LSP, लोएस्ट शोल्डर पॉइंट। ड्रेपिंग सारी समझ आ रही है कि नहीं, ये बताओ। अभी तक मैंने जो जो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ क्लियर हो रहा है? अब हमारे पास एक और लाइन आती है, बिल्कुल देखिए यहाँ से यहाँ, ये लाइन है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन और बस्ट लाइन में बहुत डिफरेंस है। जब भी हम अपना मेजरमेंट लेते हैं, आपने देखा होगा कि राउंड चेस्ट के अकॉर्डिंगली गारमेंट बनाते हैं। बॉडी राइज के कारण बस्ट पे मैक्सिमम फैब्रिक चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये रखना चाहिए अपने इसका वेड्थ जो है गारमेंट का ड्रिपिंग करने के लिए। चेस्ट लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, बस्ट लाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजाइन, जैसे हमने ऑफ शोल्डर डिजाइन करना है तो हमें ये लाइन की बहुत जरूरत होगी, इसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। इसका मैं पिन कर देती हूँ। इस तरीके से हो गया, और यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। तो अभी देख रहे हो आप, मेरे पास वेस्ट लाइन आ गया, सेंटर फ्रंट आ गया, साइड सीम आ गई, फर्स्ट लाइन और चेस्ट लाइन। उसके बाद क्या होता है, अंडर बस्ट लाइन। ये बॉडी राइज आप इधर से पता चलेगा, जैसे ही आप देखते हो कि मैंने इसको इस तरीके से किया, ये है हमारे पास चेस्ट लाइन। अगर मैं यहाँ पे इसको हाथ रखा और इसको ऐसे घुमा दिया, ये आप देख रहे हो, ये सर्कल के साथ कॉर्सेट बनाते हैं तो हमें ये लाइन की जरूरत पड़ेगी, अंडर बस्ट लाइन। तो ये दो तरह से होती है। इसका मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से पिन किया और इसको भी छोड़ दिया, और यहाँ से भी आ रहा है, आप ये देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप रिबन सेट हो गया कि इस तरह से आएगा। अंडर गारमेंट्स के जो है पैटर्न वो इसके ऊपर बनते हैं। चोली कट ब्लाउज याद आया होगा, इसी तरीके से होता है कि इतना पार्ट अलग, तो हमारा डॉट मैनिपुलेशन जो करते हैं ये लाइंस को फॉलो करते हैं। अब मैं इसको भी कट कर देती हूँ। हमारे पास लास्ट लाइन जो रहती है प्रिंसेस लाइन, शोल्डर स्लोप को डिवाइड करते हुए एपेक्स पॉइंट से निकलते हुए नीचे की तरफ जाती है, उसको प्रिंसेस लाइन कहते हैं, स्टाइल लाइन कहते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी डिवाइड हो जाती है और स्लिम लुक नजर आती है। तो उसको हमने इस तरीके से करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिड ऑफ शोल्डर लाइन, पासिंग थ्रू एपेक्स लाइन। ये जो एपेक्स पॉइंट है इसको करना, फर्स्ट लाइन को एपेक्स पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। ये थी लाइन इसकी, और मैं यहाँ पे इसको लॉकिंग कर देती हूँ। अभी हमें क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा वाला रिबन है उसको रिमूव कर देंगे।
ये चीज हमारे पास आई थी फ्रंट के लिए। अब बंद कर, यहाँ से सेंटर लाइन आई हमारी पूरा की ये वेस्ट लाइन, सेंटर फ्रंट, बस्ट लाइन, उसके बाद चेस्ट लाइन, अंडर बस्ट लाइन, साइड सीम, आर्म होल, नेक लाइन, शोल्डर स्लोप, लास्ट में हमारे पास प्रिंसेस लाइन है। तो इसी को हमने एक्सटेंड करते हुए जब भी डिजाइनिंग करनी है तो इस बेस को लेके हमारा सबसे पहले बॉडी ब्लॉक बनता है। और इसके साथ साथ इसका बैक में कैसे करना है, तो हम इसको इस तरह से करके इसी पॉइंट जहां जहां हमने छोड़ा है इसको, इनको कंटिन्यू कर देंगे, तो हमारे बैक के लिए भी वैसी आ जाएगी। फ्रंट हमारा क्लियर है। तो बैक के लिए मैं साथ में स्टार्ट कर देती हूँ। अब इसके लिए आपको, जैसे मैंने बैक से लास्ट टाइम कटिंग के लिए लगाया था, और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं। मैं पिन और यहाँ पे सेट कर देती हूँ ताकि बार बार मुश्किल नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप रिस्ट पे भी अपना रिस्ट बैंड बना के उसके भी ऊपर पिन कर सकते हो, पिन सेट करने के लिए, तो टाइम सेव हो जाता है। साथ साथ किसी का कुछ पूछना तो भी पूछ सकते हो। ये जितनी भी लाइंस मैंने बनाई है इसके बारे में, ये बॉडी लाइन होना बहुत जरूरी है। अगर स्कर्ट बनाते हैं तो स्कर्ट के लिए हमें बैक से देखना होगा। तो मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में की दिखा रही हूँ कि अगर स्कर्ट बना रहे तो उसकी लाइन कौन सी है, बैक ब्लॉक बना रहे हो तो उसकी लाइन कौन सी है, फ्रंट के लिए ब्लॉक तैयार करना है। तो हमारे बेसिक पैटर्न जो है, फर्स्ट है अपना बॉडी ब्लॉक, सेकंड है स्कर्ट का। तो बॉडी ब्लॉक के अंदर फ्रंट बैक आता है, सेम स्कर्ट के लिए भी फ्रंट और बैक आता है। तो ये वाले जो ब्लॉक है सारी हमारी डिजाइन का बेस है, जितना भी करना है। चलो यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे लॉकिंग करूंगी। आपने देखा फ्रंट में जो नेकलाइन है वो थोड़ा सा डीप है, बैक में एक्चुअली क्या कि आगे हम बेंड करते हैं हमेशा, तो ये चीज जो होती है नीचे आती है, पीछे कभी ज्यादा नहीं होता, तो वो हमेशा बैक पे आते हैं। इसको बैक का नेक हमेशा हाई होगा। तो बैक ब्लॉक बनाने के लिए हमें इस प्रकार लाइंस लगानी पड़ेगी। वेस्ट कॉम जो मैंने पहले बनाई हुई है वो वही लाइन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वैसी ही है। अगर ये सारी लाइंस लगेगी तो हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम डिजाइन करेंगे, अपना ब्लॉक बनाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। जितना ड्राफ्टिंग करने में टाइम लगता है उतना इसमें नहीं लगता, सिर्फ इसमें एक बार लाइन बैलेंस करनी है उसी के लिए टाइम लगता है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लाइंस को हमने देखा, उसके हिसाब से हमें फैब्रिक को कट किया। अब ये सेंटर बैक हो गया। अब देखो बस्ट लाइन को ही मैं कंटिन्यू कर दूंगी, इसी लाइन पे मैंने इसको पिन किया। ये अलग अलग इसलिए सिखा रही हूँ, जब भी आप डिजाइन करते हो तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे आप बैक बनाओ, उसी टाइम पे आप बैक में कुछ और डिजाइन कर रहे हो। तो पहले एक बार बना के रख, ये अपने पे डिपेंड करता है कि आपने ये सारी लाइंस रखनी है इकट्ठी लगा के या अलग अलग करना है। ये सेंटर में मैंने लगा दिया। फिर ये लाइन देखिए, बस्ट लाइन सेंटर से स्टार्ट होके
यहाँ पे खत्म हो गया। इसको मैं कट कर देती हूँ। सीजर को मैंने इसलिए इसको टाइट कर दिया, लास्ट टाइम मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार कभी सीजर उठाओ तो कभी कुछ। इसका ये तो था, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक रहा। ड्रेपिंग करते हुए सारी चीजें अपने पास ही रखनी चाहिए अगर आप अकेले कर रहे हो। ये देखिए, अंडर बस्ट लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, बैक बहुत जल्दी हो गई है। हमें यहाँ से इसको कट कर, ऐसे हमें एक लाइन और चाहिए। चेस्ट लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से इसको कट कर, आपने देखा सेंटर लाइन जो इसकी सेंटर साइड सीम थी वो कॉमन है, तो हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। शोल्डर स्लोप वो भी कॉमन है, वहां से एक्सटेंड क्या होगा, प्रिंसेस लाइन, और यहाँ से नेक लाइन, और यहाँ से आर्म होल। कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही आपको, थोड़ा इसमें समझ ना आया हो, कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हो मेरे से। प्रिंसेस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया बैक में। हमेशा क्या होता है, जब भी गारमेंट बनाओ, कुछ लोग डिजाइन करते हैं आगे प्रिंसेस लाइन डाल देते पीछे नहीं, तो उसमें इतना डिजाइन की ब्यूटी नहीं रहती, तो हमें दोनों तरफ प्रिंसेस लाइन डालनी चाहिए। ये आपका ड्राफ्ट टाइप बन गया, देखो पूरा बॉक्सेस बन रहे हैं। बॉडी को बॉक्सेस में डिवाइड करके डिजाइनिंग करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा आपका गारमेंट। अब हम नेकलाइन को और आर्म होल को एक्सटेंड करते हैं। आप देख रहे हो बैग बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगा, सिर्फ एक्सटेंशन थी उसी लाइन के पॉइंट्स की। हम सोचते कि डायरेक्ट बना लेंगे तो बहुत ठीक से गारमेंट बनेगा, लेकिन गलती हो जाती है। जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो फिर भी लाइंस लगा के अगर काम करोगे तो गारमेंट में नीटनेस आएगी, पैटर्न बिल्कुल सही बनेगा, डिजाइनिंग अच्छे से हो पाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। अगली क्लासेस के अंदर हम यही सीखेंगे कहाँ पे अगर हॉल्टर नेक बनाना है, ऑफ शोल्डर काम पे काम करना है, की होल नेक बनाना है तो इसी पे करेंगे। फिर डार्ट मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं अगर ये मार्किंग की हो। पैटर्न के थ्रू तो हम आराम से उसको स्लैश करके उसकी पहले कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ती है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉडी फॉर्म पे सारा कुछ होता है।
Anuradha ma'am, एक minute. Bachche, there are a couple of questions you are asking in the chat box. So what we'll do is, as soon as ma'am draping करना ribbon draping बंद करेंगे ना, आपके सारे questions मैं read out करूंगी और ma'am answer कर देंगे, ठीक है? As soon as ma'am is done with the entire process, हाँ, बस मैं we will ये लास्ट answer all the questions in the chat box after this, okay? ही था। अब होगी, मैंने सिर्फ एक साइड पे ही की, एक एरिया जो है बिल्कुल उसके ऊपर कुछ नहीं की, लाइंस ड्रॉ की, क्योंकि हमारी जो है मिरर इमेज है इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई अगर डिजाइन हो आपका एसिमेट्रिकल तो हमें जरूरत पड़ती है सभी तरफ लाइंस लगाने। तो ये थी आज हमारी बेसिक कंप्लीट हो गया। और किसी ने कुछ पूछना हो तो मैम चैट बॉक्स में थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मैं रीड आउट कर देती हूँ आपको। मैम एक क्वेश्चन है बच्चे का, सुनीता लोखंडे का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसेस लाइन एट द बैक साइड ऑफ द गारमेंट? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब इधर से हमें बॉडी राइज है तो ये किसी को नहीं पता, यहाँ पे भी हमारी बोन होती है, यहाँ पे आपने देखा कुछ गारमेंट यहाँ से उठते हैं, तो प्रिंसेस लाइन से ये बॉडी की शेप देने के लिए हम डार्ट को कभी नहीं डालते। आपने वेस्टर्न गारमेंट के अंदर देखा होगा बैक साइड पे डार्ट पड़ता है, डार्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमें प्रिंसेस लाइन का डिजाइन जो है बैक में भी डालना चाहिए। जितने भी वेस्टर्न गारमेंट है, इंडियन गारमेंट का क्या है कि हम जैसे थोड़ा सा टाइट किया, हम इतना उसके ऊपर इतना फोकस, जो ड्रेसेस होती है आपने देखा है आप खड़े होते तो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, अगर प्लीटिंग है स्कर्ट के अंदर तो प्लीटिंग वो वैसे की वैसे एकदम वैसी ड्रेप करेगी जैसे बैठ के, उसमें कोई उसमें फोल्ड नहीं है, कोई ओपन नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि उनकी एक एक लाइन के अंदर इनटेक के ऊपर डिपेंड किया जाता है, और दूसरा उनकी जो यहाँ से बैक का जो फॉल आता है, तो ये कंपल्सरी है। जो अभी मैंने भी देख, पैटर्न मेकिंग का हर एक का अपना अपना स्टाइल है। लंदन का जो पैटर्न मेकिंग है उसके अंदर बैक में डार्ट भी पड़ता है, तो उससे यहाँ पे फिटिंग आती है, 1 सेंटीमीटर का इनटेक होता है, चाहे वो हम खत्म कर देते हैं। वो जब डिजाइन करते हुए कई बार आपने देखा होगा कि डार्ट यहाँ ना रख के उसको साइड में से निकाल दिया। और कुछ मैम दूसरा क्वेश्चन है कि इस पे डायरेक्टली ड्रेप कैसे कर सकते हैं टेप से? कौशिक पटेल का क्वेश्चन है ये, हाउ टू ड्रेप डिजाइन डायरेक्टली फ्रॉम दिस टेप? नहीं, इस टेप से मैं समझी, मतलब टेप से तो ये टेप मैंने इसलिए लगाई है, सबसे पहले ये डिजाइनिंग के लिए नहीं लगाई, ये मैंने पैटर्न डेवलप करने के लिए लगाई है। और अगर डिजाइन बनाना भी है तो हमें पता होता है कि हमारे कहाँ से जो है इसका डिजाइन का जाएगा, वो दूसरे कलर की रिबन के साथ यूज करते हैं, तो इसका प्रपोर्शन बनता है कि कितना हमें ऊपर जाना है। अगर वैसे डायरेक्ट लगाएंगे, अब आपने देखा होगा मैंने भी यहाँ से जो बर्स्ट आई थी दूर से डिस्टेंस देख के फिर इसको मार्क किया, डायरेक्ट देख के पास से हम डिजाइन करते हैं, उसका बराबर जो है इक्वल पार्ट ठीक से नहीं जाएगा कि कहाँ से जैसे मर्जी लगा दी। तो मेरे लिए हर एक अपना अपना हिसाब किताब है कि हाँ कोई किसी को लाइन ड्रॉ करनी है किसी को नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लाइन ड्रॉ करके अगर एक डायरेक्शन करेक्ट मिल जाती है, गलती होने के चांसेस नहीं है। मैम कोई पूछ रहा है कि हम फ्रंट और बैक बिना कट करे बना सकते हैं रिबन को? बना सकते, हाँ बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इनको समझाना था कि अगर आपने सिर्फ फ्रंट करना है तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ फ्रंट करना, बाकी हमारे पास बैक का कुछ नहीं करना, तो उसमें डिजाइन चेंजेस करने, तो उसमें अलग अलग तब मैंने इनको करवाया। जब जैसे आप पैटर्न मेकिंग करते हो, ड्राफ्टिंग करते हो, फ्रंट की अलग से ड्रॉ करते हो लाइंस और बैक के अलग, यही रीजन था कि मैंने आपको फ्रंट में, नहीं तो आप करना चाहो तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इवन आप इसको नीचे तक भी कर सकते हो, उसमें फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होनी थी, इसलिए मैंने डिविजन कर करके बताया इसका फ्रंट होता है।
स्कर्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक हिप लाइन को यही लाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगी, एक हिप लाइन आएगी बस। मैम एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ अंडर बस्ट लाइन एट द बैक? हाँ, अंडर बस्ट लाइन जो यहाँ से जब आया, आपने देखा आप बैकलेस गारमेंट बनाते हो, तो अगर इसका यहाँ तक ये एरिया जो प्रिंसेस लाइन, अब प्रिंसेस लाइन की इंपॉर्टेंस सब पता चलेगी, इस जगह तक इसको एक्सटेंड नहीं करते तो यहाँ पे जो ग्रिप है बॉडी की नहीं बनती। तो यहाँ से अंडरगारमेंट्स की जो आपने देखा है एंड वाला जो पार्ट है इलास्टिक, वो यहाँ से ही आता है, उसके बाद जो मर्जी बैक की शेप, तो उसको कंटिन्यू किया जाता है होल्ड रखने के लिए। मैम वो बेस है। वो पूछ रहे हैं कि ये वाला जो पूरा डिजाइन है, इसको हम ड्राफ्टिंग पेपर पे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? हाँ, वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर क्या है, इसको बना के इसको कन्वर्ट, पहले फैब्रिक पे बनेगा, फैब्रिक को हमने पेपर पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद से उसको स्टिच करके उसकी सारी आगे एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये फर्स्ट उसका अल्फाबेट था, ए थी ड्राफ्ट उसका ड्रेपिंग का, पैटर्न मेकिंग मेथड का। क्योंकि पैटर्न मेकिंग हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग, सेकंड इज ड्रेपिंग, थर्ड इज bespoke मींस कस्टमाइज्ड। मास प्रोडक्शन के लिए 2 मेथड चलते हैं, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो ड्राफ्टिंग करके आप नहीं बना सकते, उसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। जितने भी 3D गारमेंट है उसके लिए हमें बॉडी फॉर्म की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए सारा जो है ड्रेपिंग हमें यहाँ पे करके, तो उसको फिर स्टिच करते हैं, उसको फिर कट करते हैं। ये टीआर ड्रेपिंग आगे बहुत लंबा चौड़ा इसका है, इसके ऊपर तो जितना एक्सपेरिमेंट किया जाए उतना ही कम है। मैम वो कह रहे हैं कि ये बेसिक बॉडी फॉर्म है, तो इसको ड्रेपिंग में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं साइजेस के लिए जो इससे बड़े हैं? पहले ऐसा होता है कि सबसे पहले हम, जैसे हमारे पास अलग अलग बॉडी फॉर्म होता है, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, मेरे पास ये 10 नंबर है। जो मास प्रोडक्शन के लिए हमेशा 10 नंबर यूज होता है। इवन लैक्मे के अंदर जब आप पैटर्न मेकिंग वगैरह अपना गारमेंट देते हो डिजाइन करके, वो भी 10 नंबर्स होता है। तो 10 नंबर 2 साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये सेंटर का होता है। तो उसके लिए हमें ग्रेडिंग मेथड करना होता है। फॉर्मूला सारा कुछ वही है जो आप पेपर पैटर्न के थ्रू करते हो, इसका इस पे करने के बाद पेपर में कन्वर्ट करके उसकी ग्रेडेशन करके फिर हम साइज में इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं, इसके ऊपर सिर्फ डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैम कोई पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंट लाइंस? फ्रंट सेंटर फ्रंट लाइन में दिस इज द सेंटर। मैं लाइन रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट बेस लाइन, सेकंड सेंटर फ्रंट, थर्ड बस्ट लाइन, फोर्थ साइड सीम, chest line, under bust line, then neck line, arm hole, दोनों को जब कनेक्ट किया, शोल्डर स्लोप, और इसका जो मिड पॉइंट लेके इसके ऊपर जो गई, इसको प्रिंसेस लाइन। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ से एक शेप बनी हुई है, इसको बोलते हैं मिडरिफ। कॉर्सेट बनाते हैं, आपने देखा होगा नेट लगाते, इवनिंग गाउन्स वगैरह बनाते हैं, उसमें ये बहुत इसका मेन रोल है। तो ये डायगोनल जो जा रहा है, ये सारा एरिया जो है मिडरिफ का है। ये सारा डार्ट वार्ट खत्म हो जाता है, यहाँ से पूरा यहाँ से लेके जाओगे पीछे तक आप टाई कर दोगे, इसके अंदर कोई डार्ट नहीं आएगा डिजाइन के अंदर। वो आगे जैसे ड्रिपिंग करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसके सारा आपको समझाते भी जाएगा। Any more questions? You can please raise your hand so that I can unmute you and you can ask ma'am the question. पूछ सकते हैं। और इसका जो, अगर आपने यहाँ ऐसे नहीं करना चाहते, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। बैटरी शो नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये जो है, ये बेस लाइन, इसकी जो अंडर बस्ट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। साड़ी ब्लाउज बनाते हैं तो इस लाइन से 1.5 इंच और 2 इंच डाउन जाके आपका ब्लाउज हो जाता है।
मिडरिफ इसी से क्रिएट होता है। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ, what are these reference lines which are these are basic reference lines for basic body forms, and with these reference points we will design further, that is what the person is asking. हाँ फर्स्ट जैसे मैंने अभी आपको मिडरिफ का बताया था, अगर आपने कॉर्सेट बनाना है तो इसके लिए देना होगा, और उसी के साथ ये जो प्रिंसेस लाइन है, हम बॉडी को डिवाइड करके इसके पैटर्न बनेंगे। प्रिंसेस लाइन की ड्रेस बनानी होती है तो ये लाइंस तभी क्रिएट की जाती है। अब मुझे ऑफ शोल्डर ड्रेस बनानी है, आपने देखा है ये बर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, यहाँ से टच करेगा, तो मेरा जो यहाँ का डिजाइन है, अगर मेरे पास ये लाइन नहीं होगी, मैं कहाँ से ऊपर भी कर सकती हूँ, तो बॉडी पार्ट जो है मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे इसको मार्क करूँ। मेरी जो बाउंड्री है, अगर मैं ऑफ शोल्डर बनाती हूँ तो किस तरीके से कम ज्यादा यहाँ से कितना करना है, यहाँ पे पता चलता है, मुझे पता चलता है मैंने 1 सेंटीमीटर डाउन जाना है या अप जाना है, जो मेरा डिजाइन है। जब मास प्रोडक्शन करेंगे इस लाइन से हमें एकदम पता चल जाएगा कि मैं जब स्टिच करती हूँ, गारमेंट क्लाइंट को दिखाएंगे कि इसके हिसाब से बनाया, वो कहता है कि नहीं, तो मेरा मास प्रोडक्शन खराब ना हो, तो इसको चेक करने के लिए इस लाइन का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। अंदाजे से लगाएंगे, मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ से कितने सेंटीमीटर ऊपर गया, या 7.5 गया या 8.5 गया है, तो वो जो करेक्शन करनी है तो मैं इसलिए इस लाइन के बेस पे कर सकती हूँ चेंजेस। ये रीजन है इसके ऊपर हम लगाते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट अलग चीज है, पैटर्न मेकिंग का जो पैटर्न मेथड है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस पे काम ड्राफ्ट बनाना मतलब ये एक आर्ट फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है आर्ट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ की है वो साइंस है, साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है ड्रिप। और पीछे भी ऐसी है, और किसी को कुछ पूछना हो तो। Any other questions? Please raise your hands, I can unmute you. मैम ये पूछ रहे हैं कि how can this help if I don't have a body form but an actual human body? फिर उसके ऊपर काम करना मुश्किल है। जैसे वो जो चीज है सिर्फ वो मेजरमेंट लेने के लिए, और उसके ये लाइंस वगैरह उसके ऊपर वैसे ड्रेप नहीं करते। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसके ऊपर जस्ट आइडिया 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ये मैं दिखा देती हूँ उस पर करना कैसे। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि देखिए मैं ये आपके सामने उसमें बना के रखी थी, ये इसके अंदर अच्छे से, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं डाला, आप इसके अंदर जैसे क्विल्टिंग मैंने बोला था अपना पॉलीफिल और ये चीजें डालेंगे तो इसकी शेप वैसी आएगी। तो इसके अंदर ये रिबन वाला काम नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर टेपिंग के साथ जो टेप लगानी है वो चीज आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं। उसमें फिर आपको मेजरमेंट टेप के साथ काम करना होगा, इसमें भी हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम ये जैसे मैंने रेड टेप लगाई थी उसी तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके देखो। अगर कोई डिफिकल्टी आती है फिर बात इसका मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में बता सकती हूँ, क्योंकि इसको भी रखना है इसके अंदर, वो नीचे लगा के तभी होता है। ये 100% एक्यूरेट मैंने उस दिन भी कहा था नहीं आएगी, लेकिन आपको ये है कि लाइंस कौन कौन सी होती है उसकी नॉलेज हो जाती है, इसके ऊपर उस पर काम कर सकते हैं, तभी तो ये बॉडी फॉर्म बनी है। और इंडस्ट्री में काम करना है तो ये तो चाहिए चाहिए, लेकिन घर पे जब आपने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए काम चल सकता है आपका। और कोई? मैम एक क्वेश्चन है कि when we do have a human body we cannot pin but we can drape. हाँ ड्रेप कर सकते हो, वो तो फिर सिंपल है ना, स्टिचिंग वाला काम नहीं होगा उसमें, वैसे ड्रेप कर दिया है सेफ्टी पिन के साथ, हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं। वो विदाउट स्टिचिंग गारमेंट जैसे अनुज करते हैं और कंवलजी सर करते हैं, वो वाला सिस्टम जो है वो चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्निकल गारमेंट्स के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर हमें इसकी पूरा जैसे ड्रेस बनाना है, इवनिंग गाउन बनाना है, ये उसके लिए है, वो
ड्रेसेस बनाने हैं, जैकेट्स बनाने हैं, कोट बनाने हैं, तो उसके लिए ये बॉडी फॉर्म के लिए यूज करती है ताकि एकदम एक्यूरेट आए। मैम वो ह्यूमन पूछ रहे फिगर हैं कि पे तो अगर बॉडी फॉर्म लेना है तो क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए? हाँ, और उसके लिए ये है कि आपका जो क्लाइंट एज ग्रुप कौन सा है। सबसे पहली बात तो ये है किसको आप कैटर कर रहे हो। उसके अंदर आपका टीनेजर आ रहा है या मिडिल एज आ रहा है। अगर मिडिल एज है तो 12 साइज है, और वैसे 10 साइज और 8 साइज जो काम शुरू करते हैं, 3 जो साइज वो मोस्टली चलते हैं, इससे ज्यादा। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास अलग अलग बॉडी फॉर्म लेनी पड़ती है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर क्या है कि एडजस्टमेंट हो जाती है, साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे नहीं, मैंने लंदन में जाके वहां पे देखा था कि उसके अंदर यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, कोई भी साइज आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा ये बॉडी फॉर्म ही मिल रही है, वैसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हमें 3 रखनी पड़ती है, वो एक के साथ ही सारा डेवलप कर लेते हैं। बॉडी फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है इसके अंदर फैब्रिक लगा हुआ है। स्पेशली मैंने फैब्रिक वाला इसलिए लिया, जब ड्रेपिंग करनी है फैब्रिक इसके ऊपर ठीक से रहे, होल्ड कर सके। अदरवाइज क्या होता है कि सिंथेटिक फैब्रिक होता है तो पूरा का पूरा जब ड्रेप करते हैं वो स्लिप करता है, तो प्रॉपर उसकी प्लेटिंग वगैरह करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो ये रीजन है कि मैं ये जो है मसलिन इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये वाली मैंने की है। और डमी बहुत टाइप की होती है, फुल वाली भी होती है, विद स्लीव्स भी होती है, लेग्स वाली भी, हाफ भी। तो मेरे को इतनी ही चाहिए थी तो मैंने ये वाला जो है। मैम एक तो डिपेंड क्वेश्चन, करता है कि आपके, बोलो। एक क्वेश्चन है अजय वानी, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Ajay, you want to ask a question? Hello? Ajay, you had raised your hand. Do you want to ask a question to ma'am? No, ma'am. Okay. पीछे वाला किस किसने कंप्लीट कर लिया है? जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर हुआ था, बॉडी फॉर्म फिल करके इसके ऊपर कुछ किया हो तो, कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही थी, ट्राई किया? ये मेरा क्वेश्चन आप सबसे। मास्किंग मेथड से जो आपने बॉडी फॉर्म बनाया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी? मैम शिवानी का कोई क्वेश्चन है शायद, एक मिनट। Shivani, do you have a question? Yes, ma'am. Yeah, ask. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जब बॉडी फॉर्म खरीद रहे हैं एज वी आर स्टूडेंट्स, तो अभी तो एक ही ले सकते हैं हम इनिशियली, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, जो आपके पास है या जिसमें लेग्स हैंड्स होते हैं। इवन इफ वी हैव लेग्स हैंड्स वाला, तो उसमें भी जब हम मास प्रोडक्शन देखते हैं तो साइज वेरी करेगा लेग्स हैंड्स का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो फिर वो मतलब कौन सा लेना चाहिए, या क्या कैसे हम साइज उसका देखेंगे? अब मेरे हिसाब से 10 साइज सबसे बेस्ट साइज है। आप उसको टाइट तो कर सकते हो, लेकिन लूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लैक्मे के, आपका पर्पस यही होता है कि आपने लॉन्च पैड के लिए काम करना है, आपने लैक्मे के लिए जाना है। 8 साइज के गारमेंट बनते हैं वैसे तो, लेकिन Yes, कई बार क्या होता है, हाँ मॉडल्स का साइज 100% कई बार वो वाला साइज नहीं आता। हम टाइट तो कर सकते हैं, लेकिन लूज करना ऑन द स्पॉट वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सबको प्रेफर करूंगी साइज 10 ही लो। इसके अंदर सब कुछ ईज वगैरह सब कुछ होती है, आपको एक्स्ट्रा ईज देने की जरूरत नहीं। और मैम मैं यही बॉडी फॉर्म नॉर्मल जो मेरे लोकल कस्टमर्स हैं उनके लिए मैं यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिपेंड करता है ना उनका, जो आपका कस्टमर्स का साइज क्या है। ओके, वो ये जो अगर है क्लोज होगा हाँ तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बस साइज 36 के पास है। अच्छा, और हाँ, जो 8 होता है वो 34 का होता है, 34 32 में चला जाता है। जो 12 होता है वो 38 40 के बीच में आ जाता है। 2 साइज लेके चलो आप, 2 साइज कम हो जाते हैं, 2 इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेस्ट तभी मेरे को 10 ठीक लगा था।
तो अभी तक तो मेरे को इतने साल हो गए इसी पे काम कर रही हूँ, और लेग पे में जितने भी गारमेंट के इसी के ऊपर बनाए और अच्छे से फिटिंग आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस उसको एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो साइज है, अगर इसको टाइट भी करते हैं हम तो मुश्किल नहीं आती थी। तो इसलिए मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 10 नंबर इज द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you, Shivani. Richa, I'm unmuting you. You have a question? Yep. Richa? Yes, ma'am. Actually, I wanted to ask you not about today's session. Okay. लास्ट वीक हाँ बोले। हेलो Hello, Richa. Can you hear us? हेलो बोलिए। Hello. 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 Yes, हेलो Richa. हाँ Can you hear us? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. I can hear you. You can hear me? Yeah. हाँ Tell. हाँ हाँ मैम, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क नॉट अबाउट टुडेज सेशन, बट मैम ने अभी लास्ट सेशन के बारे में पूछा, तो आई कुड नॉट हाँ जॉइन द लास्ट सेशन बिकॉज पार्टिसिपेंट्स उसमें फुल हो गए थे लास्ट टाइम, इवन दो आई Okay. हैड लॉग्ड इन एट 2:45 to 3. Okay. उसमें मैंने हाँ Richa, the बोलो। session, Anuradha ma'am's last session has been updated on YouTube on the INFD corporate page. Yes. Hello. कोई भी डिफिकल्टी हो Hello. तो आप कॉल कर Yes, ma'am. सकते हो और ईमेल कर सकते हो, तो मैं आपको पूरा उसके बारे में बता सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं ma'am. है। Thank you. आपके लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. And आपके आप साथ अपने सेशन अटेंड किए हुए, and I so wanted to participants full कहाँ हो गया, पे? and I could just not join. नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी आ रहे हो तो अच्छी बात है। पिछला भी कोई भी Yes, आपका ma'am. मिस हो जाए तो सारा कॉर्पोरेट हम पूरा उसमें एकेडमिक जो भी है हम दे रहे सपोर्ट आपको, उसमें सारे Yes, सेशन ma'am. Yes. अपलोड हो रहे। कहीं भी कोई Okay, प्रॉब्लम ma'am. आती है आप डायरेक्ट Yes, ma'am. यहाँ पे पूछो, मेल करो, कॉल करो, हाँ तो जी, आपको सारा पर्सनली भी बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, thank you so much, ma'am. Yes. You can please drop us a mail on academics ID. We'll get back to you if you have any doubts. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. Thank you so much. You're most welcome. Ma'am, एक और question है. Nirjara, I've unmuted you. You have a question? Please ask. मैम मैं निर्जरा पाटिल बोल रही हूँ। मैम ये बॉडी फॉर्म है ना, वो गारमेंट में कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होगा मैम? क्योंकि ये तो ड्राफ्टिंग होने के बाद कपड़ा होगा, कपड़े के ऊपर आपने बताया ना, कपड़े के ऊपर पहला इसका कटिंग करेंगे, बाद में ड्राफ्टिंग होगा, बाद में गारमेंट्स बनेगा, तो इसमें कपड़ा तो वेस्ट होगा ना मैम, वो तो बाद में दूसरा गारमेंट के यूज नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं है, वो सबको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो हमारा। जिस गारमेंट पे आपने डिजाइन करना है उस पे पहले क्लिक नहीं कर रहे अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मसलिन के ऊपर बॉडी फ्लॉक बनाए। बॉडी फ्लॉक बनाने के बाद उसके ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए अलग अलग डार्ट मैनिपुलेशन के बाद वो सीख, फिर उसको पेपर के थ्रू कन्वर्ट करके फिर पेपर पे रखे, जो दूसरा मेथड यूज करते हैं वही चीज होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आता। एंड रिजल्ट सेम होता है, चाहे आप ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग से करो या फिर इसके साथ करो। इसके साथ क्या, जो डिफिकल्ट डिजाइन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। 3D पैटर्न जितनी भी है वो इसी के थ्रू बनती है, वो हम करेंगे अगले सेशंस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आजकल फैशन इसी चीज का है। और कुछ निर्जरा, आपको और कुछ पूछना है मैम से? नहीं। लाइंस के बारे में, इसके बारे में सब समझ आ गया इनको, के ये पता कर लेते हैं। गाइस ये जो आज का सेशन जो किया है हमने, सबको समझ आया है या नहीं? कोई भी डिफिकल्टी इसके अंदर? देखने में लगता है बहुत इजी, क्योंकि प्रैक्टिस होती है। जब आप लगाते तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, तो सिर्फ इसका प्रैक्टिस है। मंत्र ही यही है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है।
Any other questions? चलो फिर ठीक है, मैं इनको बता दी अगर टाइम है तो मैं इनको अनुराधा बता मैम, देती हूँ। हाँ। 2-3 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि व्हाट इज टीआर कटिंग? टीआर कटिंग एक्चुअली क्या होता है? टीआर कटिंग जो बेसिक पैटर्न है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। एकदम जो डिजाइन है बिल्कुल फ्लैट होता है, बेसिक होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा 3D बाहर का भी ड्रेस किधर से कहीं से निकली, कोई रोज बना हुआ है कहीं से, उसका आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे डिजाइन। तो नेक्स्ट जो है उसमें हो सकता है मैं आपको उसके डिजाइन की प्रॉपर पीपीटी के अंदर टीआर ड्रिपिंग के डिजाइन कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, चीजें वही है, बेसिक है, लेकिन उसको आपस में मिक्स एंड मैच करना है। बेसिक जैसे यहाँ पे लगा के उसमें फ्लाउंस को कैसे यूज करते हैं, कैस्केट कैसे लगाते हैं, अगर आप स्लीव बना रहे हैं उसको आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर बॉक्स टाइप लोग कैसे देते हैं, ऑरिगेमी थ्रू जो गारमेंट वगैरह देखते हो आप, उसका है स्लैश मेथड के साथ सारा हम बनाते हैं। पूरा पहले स्टिच किया जाता है जो बेसिक, फिर उसको कट कर दिया जाता है, तो उससे पैटर्न डेवलप करते हैं। थैंक यू अनुराधा। क्योंकि पैटर्न को ही ट्रांसफॉर्म कर देना है। क्योंकि पहले हमारे 8 लेक्चर के अंदर ये सारी जो है बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी। एक हमारे पास अल्फाबेट आ गए, उसके बाद हम वर्ड्स बनाएंगे, फिर हम स्टोरी बनाएंगे अच्छे अच्छे से जो गारमेंट कैसे बनते हैं। तो मैं आपको क्लियर भी कर देती हूँ। यहाँ पे हमें, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में हमें ये चाहिए होगा, तो फैब्रिक हमें जो नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हमारे पास अगर टाइम है तो हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं अगर मुझे लेंथ लेनी है मैं यहाँ से नहीं लूंगी, मुझे जो ड्रेपिंग करनी है नेक्स्ट मैं इस जगह से लूंगी, HS में। ये मुझे लेंथ होगा, मेरे पास यहाँ पे 45 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से लेके इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर आ रही है, तो मुझे 10 सेंटीमीटर ड्रेपिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना होगा। तो मेरे पास जो लेंथ है 45 की जगह 55 आ गई, और विड्थ वाइज मुझे जो है साइड सीम तक मैं यहाँ जाऊंगी, मेरे पास 26 आया है, तो 26 में 10 करूंगी तो 36, तो मुझे जो ड्रेपिंग के लिए नेक्स्ट फैब्रिक चाहिए होगा 36 बाय 55, और फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। अगर मसलिन फैब्रिक सही नहीं होगा, मीडियम वेट वाला चलेगा, अगर बहुत ही लाइट वेट का लेके आओगे तो इसके ऊपर प्रॉपर जो है पैटर्न क्रिएट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए प्लीज जो नेक्स्ट वाला जो है, आप अगर जिसके पास बॉडी फॉर्म है वो अपने लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें कैसे बनाना है इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको फैब्रिक का जो साइज हमें कितना चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए वो बता दिया। यहाँ से अब मेजरमेंट स्टार्ट होती है। मैंने रिबन लगाए, कोई मेजरमेंट नहीं किया, लेकिन जब मुझे पैटर्न बनाना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमारा ये सबसे पहला मेथड ये था। अब हमें पेपर पेंसिल सबकी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास और टाइम कितना? हेलो, हाँ जी मैम। मैंने कहा हमारे पास टाइम कितना है? मैम वैसे तो हो गया है। अच्छा, मैंने फैब्रिक का इसलिए इनको अभी बता दिया कि नेक्स्ट टाइम जो है उसी हिसाब से हमें टाइम उस पर ज्यादा चाहिए होगा तो हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछना हो